तो यहाँ पे आज हम DSSB पार्ट 2 के SST के PYQs सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे ये जो बुक है इसमें सारे आंसर्स भी गिवन है, सॉल्व्ड आंसर्स गिवन है, तो सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं इस वक्त सुबह सुबह अपनी छत पे आ चुकी हूँ, और क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी होता है, इसीलिए मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकालना इज़ वेरी। तो मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा करने के बाद, सूरज की किरणें अपने मुंह पे डालने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपने स्कूल से फिर मैं वापस आती हूँ और अपनी पढ़ाई करने लग जाती हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेरीज़ ये थी कि मैंने क्या सीटेट क्लियर किया हुआ है। यस, मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है 2022 में, और 2022 में ही मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी। मैंने अपनी बीएड कहाँ से करी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है। तो मैंने अपनी बीएड करी है आईपी यूनिवर्सिटी से, और उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आपका उसमें नंबर आ जाता है तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा मेरिट में नाम आ गया था। 2020 में मैंने एडमिशन लिया था, 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया, सॉरी बीएड कंप्लीट हो गई थी। और उसी साल फिर मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गए थे। और मेरे दोनों पेपर क्लियर है, लाइक पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, क्योंकि 2023 में ये चीज़ आई थी कि पेपर 1 कंपलसरी नहीं है बीएड वालों के लिए, क्योंकि वो जो हमारी पीआरटी की वैकेंसीज़ होती हैं उसमें एलिजिबल नहीं है। बट मेरे दोनों क्लियर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्ट 2 एसएसटी के लिए हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, मैंने एसटी पब्लिकेशन की बुक ली है DSSB की। उसमें टिल 10th क्लास तक सारा मटेरियल गिवन है, और इसका ड्रॉबैक यही है कि वो सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में वो अवेलेबल नहीं है। बट काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करें। एनसीईआरटी सब कुछ मिल जाता है इजीली, और जो एनसीईआरटी में है वही सारी सेम चीज़ उसके अंदर है। बस फ़र्क इतना होता है कि आपको एक टॉपिक एक ही जगह मिल जाता है। इस बुक का बस यही फ़ायदा होता है। और ये है मेरी ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक। तो आज कल मैं ल्यूसेंट पे और PYQs पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आई होप जितने भी क्वेश्चंस और क्वेरीज थी आप लोगों की वो सारी मैंने सॉल्व कर दी हैं। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी के आंसर दूंगी। और DSSB की जो पेपर है, एग्ज़ाम डेट वो कब आएगी कि देखो, अप्रैल मई जून तक का जो शेड्यूल है DSSB ने वो जारी तो कर दिया है। तो आप होपफुल करिए कि जुलाई या अगस्त में हो ही जाए, क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि वी आर लकी हमें इतना टाइम मिल रहा है, वरना DSSB 2 से 3 महीने में पेपर ले लेती है। तो आप एक भी स्टेप पीछे मत हटाना, क्योंकि इस टाइम एक भी स्टेप पीछे हटाने का मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी पीछे चले जाएंगे। और मेक योर टाइम टेबल। अगर आप चाहते हैं मैं अपना टाइम टेबल शेयर कर दूँ तो प्लीज़ कमेंट करें।